हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। दोस्तों आज हम आए हैं क्लास 9th की चैप्टर 11 का पार्ट 2 लेकर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे, अब पार्ट 2 में हम नेक्स्ट के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा 11 एक्सरसाइज है दोस्तों, हमारी 11.1 और क्लास हमारी 9th दोस्तों। और दोस्तों इसका 4th क्वेश्चन है, यानी कि शंकु के आकार का 10 मीटर ऊंचा यानी कि एच दे दिया हमारे पास, यानी कि 10 मीटर ऊंचा, और आधार की त्रिज्या यानी कि आर दे दी दोस्तों हमारे पास 24। ज्ञात कीजिए। दोस्तों ज्ञात क्या करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि सबसे पहले हमें ज्ञात एल करना है दोस्तों। एल ज्ञात करने के लिए दोस्तों आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। दोस्तों आर कितना है दोस्तों, एल स्क्वेयर ऐसे का ऐसा, आर कितना है दोस्तों हमारे पास 24 का स्क्वेयर, प्लस एच कितना है दोस्तों हमारे पास 10 का स्क्वेयर। 24 का स्क्वेयर होता है हमारे पास 576, और प्लस 10 का स्क्वायर कितना है दोस्तों हमारे पास, यानी कि 100। इसको पर वर्गमूल एल स्क्वायर ऐसे का ऐसा, एल स्क्वायर इज इक्वल, इसको 576 को यानी कि 676, और इसके ऊपर वर्गमूल, इसको हम काट देंगे 676 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों हमारे पास, यानी कि 626 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676 दोस्तों। 26 यानी कि एल निकाल दोस्तों हमारे पास 26 आ गया दोस्तों। एल दे दी दोस्तों हमारे यहाँ पर, एल निकाल दिया दोस्तों हमने 26। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब हम लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, यानी कि सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा दोस्तों। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, पृष्ठीय अक्षेत्रफल दोस्तों। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो दोस्तों पाई आर एल, पाई 22/7 और गुणा आर कितना है दोस्तों हमारे पास 24, और गुणा एल कितना है दोस्तों हमारे पास 26। इसको हम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे जाके हमारा इसका काम आएगा दोस्तों। दोस्तों अब हमें 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दोस्तों हमारे पास 70 रुपये। अब इतने मीटर स्क्वायर का खर्च क्या है दोस्तों, 22/7 गुणा 24 गुणा में 26 का खर्च ज्ञात करना है दोस्तों। हम यहाँ पर लिख देते हैं 22/7 गुणा 24 गुणा में 26 और गुणा में यहाँ पर 70 रुपये। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 0 की 0। अब हम 22 की 24 की और 26 की गुणा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 22 की और 24 की गुणा, 22 24 की और 22 की गुणा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 4 8 4 8 4 12 2 80 4 1 5, 528 आए दोस्तों हमारे पास। अब हम करते हैं इसकी दोस्तों 26 के साथ गुणा, 6 8 32 का 2 हासिल 3, 6 2 8, 6 2 12, 13 14 15 का 5 हासिल 1, 6 6 5 30, 30 और 1 31 गुणा 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, 2 5 6 5 5 10 11 का 1, 5 और 1 6, 3 का 3 1, यानी कि कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 13 61 2, यानी कि इतने रुपए दोस्तों माने इतने रुपए हमारा लगेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन पर दोस्तों। 5th क्वेश्चन क्या है कि 8 मीटर ऊंचाई वाले आधार की त्रिज्या, यानी कि सबसे पहले हमें एच दे दी 8 मीटर,
और त्रिज्या 6 मीटर यानी कि आर हमारे पास 6 मीटर। शंकु के आकार के बने 3 मीटर जोड़े। सबसे पहले हम इसका भी हमें एल स्क्वायर ज्ञात करना है। एल स्क्वायर ज्ञात करने पर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों हमारे पास 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 8 का 64। और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, 100 आ गया दोस्तों। यहाँ पर एल स्क्वायर ऐसे का ऐसा दोस्तों, 100 किसका स्क्वायर होता है, इसके ऊपर हम वर्गमूल लगा देंगे दोस्तों, एल स्क्वायर का ये कट जाएगा और एल कितना आएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि एल हमारा 10 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम इसका यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, हम एल इज इक्वल में 10। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था दोस्तों इसका, पाई आर एल। पाई कितना है दोस्तों हमारे पास 22/7 गुणा आर 6 और गुणा एल 10। और इसी प्रकार 3 मीटर क्या है दोस्तों, 3 मीटर चौड़े त्रिपाल का क्षेत्रफल, चौड़े त्रिपाल की लंबाई क्या कर रहे हैं, यानी कि 22/7 गुणा 6 गुणा 10 और बटे में इसके 3 लगा देंगे दोस्तों हम। 3 ऊपर से यहाँ पर जाके माइनस में हो जाएगा 7, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमें पाई का मान हमें यहाँ पर 3.14 लेना था, बटे में 100 इसको हटा के 100 कर दिया दोस्तों, 314/100। 1 0 से दोस्तों 1 की 1 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 314/5, 314/5 मीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना है कि दोस्तों 20 मीटर। अब हम इसका 314 को हम 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों हमारा 62.80 मीटर, 80 सेंटीमीटर इतना कुछ आएगा दोस्तों। अब हम इसमें क्या ज्ञात करना है, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल यानी कि 62.80। नाम लिख देते हैं दोस्तों, अतिरिक्त कपड़ा कितना है दोस्तों 62.80 में दोस्तों कितना ऐड करना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 62 मीटर है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर है, उसमें हमें 20 सेंटीमीटर प्लस कर ऐड करना है दोस्तों, इसलिए 62.80 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर ऐड करने पर यानी कि हमारा 63 मीटर इसका दोस्तों आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों 6th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी कि h दे दिया दोस्तों हमारे पास, तो दोस्तों h दिया दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l दे दिया दोस्तों हमारे पास 25 मीटर और d दे दिया दोस्तों हमारे पास 14 मीटर। अब इसकी r निकालेंगे दोस्तों, 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी कि 7 मीटर इसकी r आ गई दोस्तों। 200 मीटर स्क्वायर पर 210 रुपये इसका सफेदी कराने का भी होगा दोस्तों। अब हमें सबसे पहले इसका अक्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना दोस्तों। उसका फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास पाई आर एल। पाई कितना है दोस्तों हमारे पास 22/7 गुणा आर 7 गुणा एल कितने दोस्तों हमारे पास 25, 7 से 7 कट गया, 22 और 25 की गुणा करेंगे दोस्तों, 22 और 25 की गुणा करेंगे दोस्तों, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 0 5 5 यानी कि तो दोस्तों 22 और 25 की गुणा करने पर हमारे पास 550 आएगा दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि दोस्तों 550 इसका दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। पाँच सौ पचास आ गया दोस्तों, यानी कि हमारा 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है दोस्तों,
210 रुपये है दोस्तों। और इसी प्रकार 550 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है दोस्तों। 210 की हम 550 के साथ गुना कर देंगे, कितना है दोस्तों, 2 जीरो यहाँ से आएगी। और 21 और 55 की, यानी कि 1155, यानी कि 11,5500 दोस्तों। इतने रुपए की हमारी लागत लगेगी और इतने रुपए हमारे बनेंगे, यानी कि अगर हम लगाएंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार के जिसके आधार की त्रिज्या, यानी कि दोस्तों आर हमारी 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यानी कि एच है दोस्तों हमारी 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ता बताना है दोस्तों, कितना लगेगा दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकालेंगे दोस्तों, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस एच का कितना यानी कि 24 का स्क्वायर। 749 प्लस 24 का कितना स्क्वायर होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर। यानी कि इसका स्क्वायर 576 हो गया दोस्तों। और 576 में अब 49 ऐड करेंगे दोस्तों, 6 12 2 8 1 7 यानी कि 625 आ गया दोस्तों। 625 किसका स्क्वायर है दोस्तों हमारे पास, यानी कि 25 का स्क्वायर है दोस्तों। इसी प्रकार इसका एल आ गया दोस्तों हमारे पास 25, एल इज इक्वल हमारे पास 25 आ गया दोस्तों। 25 आ गया दोस्तों। इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि एरिया ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास पाई आर एल। पाई से लेंगे हम 22/7 गुणा आर है दोस्तों हमारे पास 7 गुणा एल है हमारे पास 25 दोस्तों। 7 से 7 कट गया दोस्तों। 22 और 25 की गुणा करने पर हमारे दो पास 550 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार के 550 इसका एरिया आ गया दोस्तों। और इसी प्रकार के हमने 10 टोपियां और बनानी है, तो उसका आवश्यक गत्ते का हम निकालेंगे दोस्तों। 550 इसका एरिया आएगा दोस्तों। 10 टोपियां बनाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता। 10 टोपियां और बनानी दोस्तों, इसलिए हम 550 की 10 के साथ गुना कर देंगे तो कितना है दोस्तों, यानी कि 5500 मीटर स्क्वायर और गत्ते की हमें आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इस प्रकार हमारा पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।